गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 विपरीतार्थक शब्द। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, समानार्थक शब्द या एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वैसे ही अर्थ के आधार पर प्रयोग जब हम शब्दों का करते हैं तो उसमें एक आता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का मीनिंग होता है उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला। विपरीत का मीनिंग ये होता है कि हमसे जस्ट उल्टा, यानी कि विपरीत यानी जो चीज हो रही है उसकी उलट जो चीज होती है उसको हम विपरीत कहते हैं। तो विपरीतार्थक शब्द यानी कि वे शब्द जो उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि विलोम शब्द क्या होता है, ये विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो आप जब भी कहेंगे तो विलोम शब्द और जो विपरीतार्थक शब्द है वो दोनों एक ही होते हैं। विपरीत का मतलब भी और जो विपरीत का अर्थ होता है वो भी उल्टा होता है और उल्टे का अर्थ भी विपरीत होता है। कि वे शब्द जो अलग अर्थ देते हैं यानी कि उल्टा अर्थ देते हैं यानी कि विपरीत अर्थ देते हैं वे विपरीतार्थक शब्द अर्थात कि विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अंदर बाहर ऊपर नीचे, छोटी छोटी क्लासेस के आप बच्चों को पूछोगे विलोम शब्द तो वो भी बताएंगे आपको। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही सरल सा टॉपिक है कि विपरीतार्थक शब्द कैसे किसे कहते हैं कि वे शब्द जो शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं, जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं या विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अल्प, अधिक, अल्प यानी थोड़ा, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अगर यहाँ पे हम कम भी लिखेंगे तो भी अधिक हो जाएगा। अल्प का मीनिंग होता है थोड़ा, तो आपको ये शब्द ये अर्थ भी आना जरूरी है। अल्प यानी थोड़ा यानी कम, अल्प, अधिक, एक, अनेक, ऊंच, नीच, राजा, रंक। राजा यानी ऊपर जो है जिसके पास खूब धन है और खूब पैसा है। रंक यानी कि गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक इसका अर्थ और निकालते हैं कई जने कि राजा, प्रजा। राजा का प्रजा, रंग को कई लोग प्रजा कह देते हैं लेकिन इसका सही जो अर्थ है वो यही निकलता है कि राजा का विलोम रंग ही होता है। और भी हम बहुत सारे विलोम देख सकते हैं जैसे रक्षक, भक्षक। रक्षक यानी हमारी रक्षा करने वाला, भक्षक यानी जो हमें नुकसान पहुंचाता है। क्रिया, प्रतिक्रिया, रोगी, निरोगी। रोगी यानी जिसे कोई रोग है, निरोगी यानी जिसे कोई भी रोग नहीं है। अपना, पराया, सॉरी, स्मृति, विस्मृति। स्मृति यानी याद में रहना, विस्मृति यानी जिसे हम भुला चुके हैं। सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। स्वर्ग, नरक, मानव, दानव, विष, अमृत, सजीव, निर्जीव, सुगंध, दुर्गंध, स्वतंत्र यानी कि जो अपने आप स्वतंत्र है, परतंत्र यानी जो किसी के अधीन है, और वैभव जिसके पास खूब धन दौलत है, और दरिद्रता यानी कि जो गरीबी भी रहता है, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, लाभ, हानि, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची। इस तरह के शब्द जो शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीत शब्द कहलाते हैं। जैसे उचित, अनुचित, अंधकार, अंधकार है अंधेरा है, उसका उल्टा अर्थ क्या होगा आप सबको पता है, प्रकाश। जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है, ऊंच का नीच, एक, अनेक, अल्प, अधिक, उत्तान, पतन, चर, अचर, क्रूर, अक्रूर, उत्तीर्ण यानी कि जो पास हो गया है, अनुत्तीर्ण यानी जो फेल हो गया है, अनुग्रह, विग्रह, अनुज, अग्रज, अनुज यानी छोटा, अग्रज यानी बड़ा, दयालु, निर्दयी, और तीक्ष्ण, कुंठित, अनुराग, विराग। ऐसे बहुत सारे और भी शब्द होते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वे शब्द जो उल्टा अर्थ देते हैं, वे जो शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ है, विपरीत अर्थ देते हैं, वो सारे विलोम शब्द कहलाते हैं।